जोहार, नमस्कार। झारखंड 25 साल हो गए। 25 साल पहले झारखंड की बदहाली को लेकर अलग राज्य बनाया गया था ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो प्रकृति ने दिया है उसका संरक्षण और संवर्धन हो सके और यहीं के लोग यहाँ के विकास की बात करें, विकास की चीज़ों को आगे बढ़ाएं। इन 25 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया, बीच बहस में इस पर बात करेंगे। पूरे राज्य में 25 साल होने की खुशी में भांति भांति के प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं सरकारी गैर सरकारी स्तर पर। यह जो झारखंड है नाम से ही है जंगल और भूमि। तो यह जंगल और भूमि जब तक है तो जंगल और भूमि पर रहने वाले लोग भी हैं। इन जंगलों को जिन्होंने बचाया और जंगलों से जिन्होंने भूमि बनाई, उनको इन 25 सालों में क्या और कितना मिला, हम बीच बहस में अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे, बात करेंगे और जो चीज़ें हमारे पास होंगी वो भी हम बताएंगे। पहले पैनलिस्ट से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं विजय भास्कर जी, डॉक्टर विजय भास्कर, जो कई अखबारों में संपादक रह चुके हैं। स्वागत है आपका। और हमारे साथ है वंदना टेटे, जो साहित्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं और इन मुद्दों पर पिछले लगभग 1.5 दशक से काम कर रही हैं। हर चीज़ों पर बहुत सीधी और साफ पकड़ है और बहुत बेबाक बोलती हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं जेब अख्तर साहब, जो एक अखबार में संपादक हैं। स्वागत है आपका भी। हमारे साथ है शंभुनाथ चौधरी, जो कई अखबारों के संपादक होते हुए अभी INS के स्टेट प्रभारी हैं। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। एक पत्रकार के रूप में विजय भाई, आप क्या देखते हैं इन 25 सालों में क्या मिला, क्या मिलने की उम्मीद कर रहे जब झारखंड बना तब? देखिए मधुकर जी, मैं एक मतलब इसलिए नहीं कि हमको गलती निकालनी है इसलिए मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन एक बात जो मैं हमेशा सोचता था झारखंड के बारे में कि ऐसा होता तो अच्छा होता। तो हमको याद आता है जब साउथ अफ्रीका का चल रहा था और नेल्सन मंडेला गए, जिस दिन गए वो, ये हमारे समझ से 1961 की बात है करीब करीब। और वहाँ अगर ये हो जाता कि जो वाइट्स हैं वो वापस चले जाएं यहाँ से और जो बाकी ब्लैक्स हैं, जो जिनकी अब जो आप बात करते हैं जल जंगल जमीन की, तो ये हर जगह ही रहा है। लेकिन नेल्सन मंडेला एक बड़ी उदारता दिखाई। उन्होंने कहा कि आज से जो भी यहाँ है वो यहीं का है, और उन्होंने एक बड़ा खून खराबा टाल दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ एक मैं देखता हूँ कि गुरुजी ऐसी स्थिति में थे कि अगर वो इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर वो करते और ये डोमिसाइल वगैरह जो मुद्दे हैं जो बाद में जाके हमारी राह का रोड़ा बन गए, जितना मैं समझता हूँ, और फिर बाद में कुछ हिंसा वगैरह की भी घटनाएं हुई, वो नहीं, वो उससे एक नया राज्य जो मान लीजिए नया बच्चा जैसे अगर खड़ा होता है लड़का, तो उसको चलने में जो भी गार्जियन होते हैं वो सुविधाएं देते हैं, ऐसा नहीं कि उसको अड़ंगा लगाते। इन कुछ बातों से थोड़ा अड़ंगा लग गया। और एक बार जब मैं 15 साल का, जैसे अगर एक पीरियड उठाइए 2000 से 2015 तक, तो उसमें 10 चीफ मिनिस्टर रहे यहाँ पर, और 10 चीफ मिनिस्टर के आते ही 10 DGP नए हो गए, 10 चीफ सेक्रेटरी नए हो गए, और उसी हिसाब से बदलाव होता गया। और उसके बाद 2 बार इसने राष्ट्रपति शासन भी देख लिया। तो ये किसी राज्य के शुरुआती दौर में ये बहुत अच्छा नहीं था, जो जिससे ये पीछे चला गया। और ख़ास करके जो जैसे हमको इस पे ये ज़्यादा हमको लगता है कि
जेपीएससी जो है, झारखंड लोक सेवा समिति, वो अभी 14वां एग्ज़ाम ले रही है और उसका कोई एग्ज़ाम जो है ऐसा नहीं है जिस पे कोर्ट में केस नहीं हुआ हो, ये चल रहा। तो कहीं ना कहीं जो कुछ बुनियादी बातें करनी थी वो हमारी समझ से छूट गई, और इसको कर लिया जाता तो बेहतर रहता। वो ये फिर आपके पास लौटेंगे। एक तो मुझे लगता है कि डोमिसाइल हर स्टेट का अपना है, यह एक तथ्य है। हर स्टेट का अपना डोमिसाइल और रहेगा, कोई डोमिसाइल खत्म नहीं करना चाहता है। 1974 में जब हम लोग आंदोलन में आए थे तो हम लोगों ने जाति खत्म होने की बात की थी और टाइटल छोड़ा था और जाति से परे हुए थे। फिर उसी आंदोलन की उपज नीतीश कुमार जी ने अपना वहाँ पर जाति सर्वेक्षण कराया और जाति, तो कुछ वस्तु स्थिति है जो है। दूसरा ये है कि जल जंगल जमीन यह है तब हम जिंदा है। कोरोना का पीरियड हो या गैर कोरोना का पीरियड हो, ऑक्सीजन सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए। हमारा पानी भी छीन गया, हमारी नदियाँ भी छीन गई, हमारे जंगल भी छीन गए और हमारी ज़मीन भी छीन गई। तो ऐसी स्थिति में हमको भी जीने का राइट है। यह एक बेस लाइन है जिसके लिए झारखंड बना, मुझे लगता है। और वहाँ से अगर हम बात करें तब हम खोने पाने की बात करिए। आप अंदाज करिए कि झारखंड बनने के पहले से ही यहाँ कुपोषण और एनीमिया दूर करने के लिए और करोड़ों अरबों खर्च हो गए, और 25 साल बाद भी स्थिति यह है कि सीएम को यह सभाओं में बोलना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ 65% महिलाएं एनीमिक हैं। हम भी जिंदा रहेंगे तब दूसरे को जिंदा रहने देंगे, जिंदा रखेंगे साथ में। ये मुझे लगता है, इस पर हम लोग सब लोग बात करेंगे। अभी बंदा टटे से बात करते हैं। एक तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है इन 25 सालों में क्या खोया क्या पाया, क्या उम्मीद थी आपको झारखंड बनने से? 25 साल एक राज्य को, एक इंसान को युवा होने का बहुत बेहतरीन समय होता है। और ये जो साल हमको मिले, उससे पहले जब झारखंड पैदा हुआ और जब उसके पैदा होने की जो परिस्थितियाँ बन रही थी, वहाँ से अगर हम शुरू करें तो हमारा डिमांड क्या था, झारखंड हमको क्यों चाहिए, कैसा चाहिए और हमको मिला क्या। निश्चित तौर पे हम लोग सभी जानते हैं कि जो हमको चाहिए था वो हमको नहीं मिला, और जब नहीं मिला तो हर एक झारखंडी के मन में ये रहा कि हमको फिर से एक नई शुरुआत करनी होगी संघर्ष की, और वो चल रहा है। मतलब 25 साल हो रहा है झारखंड का, लेकिन शायद ही कोई संतुष्ट होगा जो अपने इस 25 साल के की जो हमारी उपलब्धियां हैं उससे संतुष्ट होगा। तमाम पूर्व मुख्यमंत्री खुश हैं, उनकी तो उपलब्धि है। तमाम विधायक खुश है, उनकी तो उपलब्धि है। हाँ, वो खुश हो सकते हैं। और उपलब्धि आप गिन लीजिए, हम का नहीं कर, वो जो इनकम टैक्स में अपने आंकड़े पेश कर रहे हैं उसी के बात पर कह रहे हैं कि वो तो खुश है। हाँ, वो खुश हो सकते हैं। उनके अलावा जो आम जनता है, उनकी जो मनोभावना थी झारखंड को लेकर के, उनके जो अपने सपने थे, जो कि संघर्ष उन्होंने किया। आज के जो लोग हैं जो गद्दियों पे बैठे हुए हैं, या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो नीतियों को बनाते और लागू करते हैं, वो खुश हो सकते हैं, लेकिन आम जनता इसके लिए खुश नहीं है। क्योंकि आपने जैसा कहा कि स्वास्थ्य की जो स्थिति है ना, हम लोगों ने लगातार ये कोशिश की कि अगर किसी भी तरह का, भले वो मिड डे मील हो या फिर जो ICDS के द्वारा जो संचालित होती हैं पोषाहार जो दी जाती हैं, उन जगहों पे जो सेंटर के द्वारा जो बनाया फार्मूला है उसके तहत ना किया जाए, बल्कि यहाँ का जो खान पान है उस खान पान को हमारे बच्चों को दिया जाए, हमारी जो गर्भवती माताएं हैं, धात्री माताएं हैं, उन लोगों को दी जाए। एनीमिया की जो बात करें, एनीमिक होने की जो बात करें, वो ये है कि लगातार आपने हमारी जो आर्थिक स्थिति थी, जिसके द्वारा आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत होती थी, उसको ध्वस्त किया गया। उसमें थोड़ा सा हम ऐड करते हैं, फिर आपसे आगे बात करेंगे। ऐड ये कर रहे हैं कि एनीमिक होने और कुपोषित होने के जो मूल कारण हैं, उन मूल कारणों में सिर्फ अन्न मिलना नहीं शामिल है। नदियाँ प्रदूषित हो गई, बिल्कुल, हवा प्रदूषित हो गए, हवा प्रदूषित हो गई, तो नदियों से जो पानी पी रहे हैं, नदियों से जो खा रहे हैं, वो एक बड़ा कारण बनता है। खेत सारे के सारे
कीटनाशक और ये क्या नाम रासायनिक खाद से बर्बाद खत्म हो कर गए। दिए गए। तो वो जो मड़ुआ उनको मिलता था, जो कोदो मिलता था, हाँ, जो जो टवनी millets मिलता था, जो जिसको मोटे बोल रहे अनाज हैं हम जो लोग, वो कुपोषण सारे दूर खत्म। करने में अहम भूमिका निभाते हैं, वो गायब हो गया। पानी ठीक ठाक मिल नहीं रहा है, हवा भी प्रदूषित हो गई। तो ये एक बड़ा कारण मुझे लगता है, और वैज्ञानिक कारण जो शोध में आए हैं, एनएचएस की रिपोर्ट जो है, वो रिपोर्ट के बेस पर हम बात कर रहे जी, हैं, हम बिल्कुल। हवा में कोई बात करते नहीं। तो वो अगर ध्यान दिया गया रहता, जो आप कह रही हैं कि बना बनाया भोजन के बदले यहाँ अगर के भोजन लोग बनाते और यहाँ जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सहजन है, जिसको सुट्टी भी बोलते हैं, कहा जाता है जड़ से लेकर के पत्ता तक, पत्ता से लेकर फली वो तक सब बिल्कुल, कुछ हाँ। कुपोषण दूर करने में अहम भूमिका निभाता है। बेल है, आंवला है, अब जो भी यहाँ था जंगल में, वो अगर उनको मिल जाता, माने उससे बड़ी कंपनियां जो है मालोमाल हो गई। हाँ, ऐसे कानून बने कि हमारा वहाँ जाना मुश्किल हो खेत से गया। हमारी मछली गायब हो गई, बिल्कुल। बकरी का खेत से चारागाह क्या, गायब हो नदियों गया, नदियों से मछली गायब नदियों हो से गई। मछली गायब हो गई। आप मतलब पाल रहे हैं बाहर की मछलियां, जो चलानी मछली मछली की जिसको हम खेती लोग हो रही बोलते है। हैं, वो सब खेती कर रहे मछली हैं। खेती फार्मिंग, नहीं, हाँ, हाँ, फार्मिंग हो रही है। तो इन सब चीजों से तो असर पड़ना ही है ना। नहीं, क्या लगता है कारण, क्या लगता है आपको, क्या कारण लगता जो नीतियां झारखंड को लेकर के स्पेसिफिकली बनानी है? चाहिए राजनीतिक थी, वो अस्थिरता नहीं भी बन एक कारण है क्या, हाँ, जिसके वो चलते की तो नीतियां मैंने नहीं बन कहा ना पाई? कि जिस तरह का झारखंड हमको चाहिए था, वो हमको नहीं मिला। नहीं, झारखंड को झाड़ दिया लोगों ने भाई, हाँ, झाड़ तो लिया है, वो तो शुरू से झाड़ते आ रहे थे और अभी भी झाड़ रहे हैं। झाड़ रहे हैं। तो जो नीतियां बन रही हैं वो हम लोगों के हिसाब से नहीं बनी। जिस तरह का झारखंड हम लोगों नीतियों का में सपना था, पार्टिसिपेशन भी, जो ग्राम सभाओं और इन सब जो संस्थाएं हैं, जो परंपरागत संस्थाएं, इनको जो लेना चाहिए, उनसे समझ बूझ लेना चाहिए, क्या कि इंडिजिनस नॉलेज बेस्ट नॉलेज माना जाता है आज के दिन में, पूरी दुनिया मान रही है। बिल्कुल। तभी वो क्या नाम है, एसडीजी से, सॉरी क्या नाम है, क्या था वो, माइलेनियम डेवलपमेंट एमडीपी से एसडीजी पर उतरना पड़ा, ये माना, वो भी पूरा नहीं है, लेकिन वहां तक भी अगर चलता तो बात बनती। दूसरे की एक चीज और आपसे सवाल करें, तब जेब साहब की तरफ जाएंगे, वो ये है कि बाजार और वैश्वीकरण को आप रोक नहीं सकती हैं, जैसे आंधी और साइक्लोन को नहीं रोक सकती हैं, लेकिन कंट्रोल हो सकता है। घर अगर हमारा ठीक ठाक रहेगा, साइक्लोन में भी ढहेगा नहीं। अब आगे बताइए आप। बिल्कुल, मतलब हमको मालूम है, आदिवासियों को मालूम है, झारखंडियों को मालूम है कि जो चीज़ें हो रही हैं, हमारी जो संख्या है उसके हिसाब से हम उन चीज़ों को रोक नहीं सकते, हमारा दखल नहीं है। अब देख लीजिए, हमको हमेशा दिखाया जाता है आंकड़ा कि आप 26% हो, 28% हो, तो झारखंड बनने का फ़ायदा क्या यहाँ के लोगों को मिला? आप ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, हम कहाँ हैं, हमारे लोग कहाँ हैं? जो नीतियाँ बना रहे हैं वो हमारे हिसाब से बन रही हैं क्या? नहीं बन रही हैं। तो जिन चीज़ों को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनकी जो गति है उसको धीमी की जाए और हम जो चाहते हैं उसको लाया जाए। ये हमारा चल रहा है। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ पॉइंट्स नोट करके रखिए, हम फिर आपसे बात करते हैं। अब जेब साहब से, जेब साहब आप बताइए, इन 25 सालों को कैसे देखते हैं? सर, ये तो सही है कि जहाँ स्टेट को, झारखंड को पहुँचना चाहिए था, 25 साल काफ़ी होता है, एक अरसा बीत गया 25 साल का, लेकिन नहीं पहुँच पाए वहाँ। तो मैं जहाँ तक देख पाता हूँ इसको, कि जैसे ही राज्य बना उसके बाद राजनीतिक स्टेबिलिटी इसकी ख़त्म हो गई। मतलब जो संघर्ष था झारखंड के लिए, जो लगी जा रही थी जयपाल सिंह मुंडा के टाइम से, वो 50 साल पुरानी लगाई, बल्कि उससे भी पुरानी कह लीजिए। वो 2015 नवंबर को जैसे ही ये सरकार, नया राज्य आया सामने, और उसके बाद इसमें किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, किस पार्टी का मंत्री होगा, पॉलिटिक्स में उलझ गया ये राज्य। और अभी तक यही, अब आप देखिए कि अभी सर बोल रहे थे कि 2 बार राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लग गया, 25 साल में 12 मुख्यमंत्री बन गए यहाँ पर। तो इससे मतलब कभी इसको जहाँ पहुँचना था उस दिशा में एक वेग आवेग के साथ काम करने का नहीं मिला ये। उसके बाद एक ये है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि भाई ये तो निगेटिव बात हो गई। अब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ निगेटिव है। जहाँ तक मैं देखता हूँ इसको कि राज्य ने बहुत कुछ किया भी है। जैसे
शिक्षा के क्षेत्र में देखिए अभी बहुत काम हो रहे हैं पिछले 5-10 साल से, हेल्थ के क्षेत्र में काम हो रहा है। और ये अभी जैसे वंदना जी जो बोल रही थी कि भाई हमारे पास जो चीज़ें हैं उसी से हम क्यों नहीं समस्याओं को काउंटर करते हैं। जैसे देखिए आप ये कोरोना के टाइम का ये रिपोर्ट है कि कई आदिवासी बस्तियों में नहीं पहुंच सका कोरोना, तो उनके अपने रहने के तरीके थे, उनके अपने खान पान थे, उनकी अपनी सावधानियां थी। और हम देखिए इतना आधुनिक होते हुए भी कितनी कुर्बानियां दी, कितनी 25 चपेट सालों में आए। में गांव-गांव सड़कों का जाल बिछ गया। इन 25 सालों में उग्रवाद को लगभग पूरी तरह से साफ कर दिया गया, सरकार के दावे में बता हाँ, रहा हूं। लगभग कह सकते हैं। सरकार के दावे में बता रहा हूँ। जी। इन 25 सालों में स्कूलों की संख्या बढ़ी, इन 25 सालों में अस्पतालों की संख्या बढ़ी, इन 25 सालों में यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ गई, कई गुना हो गई। ये तो विकास है ना, इसको भी नहीं स्वीकारते। बंदा आ रहा है आपके पास, थोड़ा जेब साहब के। नहीं, ये ठीक है सर, इससे कोई इनकार नहीं है कि ये है विकास। लेकिन राज्य देखिए जब बना था तो एक मतलब अभी बार बार ये बात आ रही थी, आपने भी कहा और विजय सर ने भी कहा कि भाई यहाँ पर जो है जल जंगल जमीन है ना, इसको बचाने की बात हुई और यहाँ पर सभी लोग रहें इसकी बात हुई। लेकिन बहुत मतलब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये एक आवरण था। मेन यहाँ पर पीछे है कि यहाँ पर जो कोयला है, जो तांबा है, जो अबरक है, वो चीज़ें यहाँ पर मतलब वो एक राष्ट्रीय फलक पर बोलिए कि दिख रही थी। नहीं, आप कह रहे कि कि अगर अंग्रेज ये जब बन आए जाए- तो अंग्रेजों ने जो रेल लाइन बिछाई उसका मकसद सिर्फ यह था कि यहाँ की संपत्ति को ढो के ले जाना। और भारत की सरकार जब बनी और झारखंड सरकार बनी तो वो भी उसमें सहयोग करने लगी, यहाँ की संपत्ति को ले जाने के लिए रेल बिछाना है और सड़कें बिछानी है। यही कहना चाह रहा है ना? नहीं, उतना भी पीछे जाने की जरूरत नहीं है सर। जो अंग्रेज नहीं कर पाए ना, उसको और ऑर्गेनाइज तरीके से 2015 का जो 15 नवंबर 2000 की जो तिथि थी, उसके बाद से लगने लगा कि यहाँ पर विकास जो है बस यहाँ के माइनिंग और यहाँ के कारखानों से ही होगा। जहाँ अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया, तो मेरी समझ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है सर कि विकास इस राज्य के लिए विकास का वो मॉडल यहाँ पर विकास नहीं है, पॉजिटिव नहीं है जो पूरी दुनिया में या पूरे देश में है। आपके लिए दूसरी जो विकास का जो मॉडल हमने तय कर रखा है वो मॉडल कम से कम झारखंड में नहीं चलेगा। नहीं तो 506 एमयू हुए अर्जुन मुंडा के टाइम में, तो मुझे लगता है मैक्सिमम 6 कारखाने लगे होंगे इस राज्य में। क्यों? क्योंकि उसका विरोध हुआ। तो लोग पागल हैं जो विरोध कर रहे हैं। सरकार को भारी दबाव में ये कानून बनाना पड़ा कि भाई किसी भी क्षेत्र में कारखाना लगेगा तो ग्राम सभाएं उसको अप्रूव करेंगी और उसके बाद वो काम आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा आपको ऐड पता करके ही फिर है। शंभू जी की तरफ हम आपको आगे पता ही जाएंगे। है फिर क्या जो हुआ। पेशा है ना, पेशा है, पेशा में यह अधिकार कानून से मिला हुआ है। ग्राम सभा लोकसभा से भी ऊपर है यहाँ पेशा के तहत, लेकिन वो पेशा इन 25 सालों में इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। अभी पता नहीं आज कैबिनेट में शायद आने वाला है, शायद आए। शंभू जी, 2-3 चीज़ें हम समझना चाह रहे हैं। एक तो राजनीति और सरकार चलाने की नीति दोनों भिन्न होती है क्या, एक ये, और दूसरा उसी के साथ समझना चाहते हैं कि आंदोलनों के समय जो नेता वायदा करते हैं और आंदोलनों के बाद जब सरकार में जाते हैं, हम दूसरे स्टेट से भी कह रहे हैं जोड़ करके अपने झारखंड को, तो वहाँ भुला जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ सरकार का मजा लेना रहता है कि सरकार में आनंदित होना रहता है। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से चाहे इनकी सरकार हो चाहे उनकी सरकार हो, हमने विकास का जो मॉडल तय किया या जो हमारा स्ट्रेंथ था, जो झारखंड की ताकत है, उसको हमने पहचाना ही नहीं। हम अभी ठीक कह रहे थे आप कि हम खनिज एक्सपोर्टर बन गए। खनिज 40% खनिज हमारे यहाँ है और हम करते क्या है, हमने उस पर उद्योग लगाने की बात नहीं सोची। हमने उसके यहाँ उसका प्रसंस्करण करके यहाँ रोजगार देने की बात नहीं सोची। इस दिशा में काम ही मैंने नहीं। कई दफ़ा कहा है, जबकि ये क्या नाम है, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं जी, या माइनिंग के लोग आते हैं, हमने कहा कि भाई आप कोयला यहाँ है तो वहीं पर लगा लो ना बिजली का कारखाना। यही
उससे इतने विस्थापित हुए, फिर दूसरी जगह विस्थापित नहीं होंगे। यही कह रहा हूँ। जो आपने जमीन ली वहीं पर अगर आपने लगा लिया होता, आजकल तो ट्रांसमिट करने का बहुत आसान तरीका हो गया है। सिंगरौली में 36,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है वहाँ पे, उतना ही कोयले का भंडार यहाँ पे नॉर्थ कानपुरा में है। आप जो है यहाँ बिजली बेचते हैं आप। हाँ, अब 2000 मेगावाट भी जो है वो उत्पादन नहीं कर पा रहा है। तो ये स्थिति है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम तो एक्सपोर्ट पे, मिनरल एक्सपोर्ट्स का जो है वो एक्सपोर्ट करने वाला स्टेट बन के रह गए। सब कुछ है यहाँ से, पलायन जो है वो रुका ही नहीं। अब यहाँ रोजगार दे नहीं पाए, ऐसे ही इतनी तादाद में लोग जा रहे हैं। जो आज से 25 साल पहले जो लोग रोजगार की तलाश में गुजरात, अहमदाबाद, बम्बई और दिल्ली का रुख करते थे, आज भी आप चले जाइए, किसी भी स्टेशन पे चले जाइए, वही दृश्य दिखेगा आपको। तो नहीं, हमने और आज में फर्क ये है कि उस समय लोग जाते थे तो बुलंदी से जाते थे, आज डर डर के जाते हैं कि कहीं पुलिस नहीं पकड़। हाँ बिल्कुल। तुम कौन ले जा रहा है और कहाँ जा रहे हो। और अच्छा, दूसरी बात है कि यहाँ के सरकारों ने जो राजनीति की बात करें, हमने मॉडल क्या समझा, हमने समझा कि सिविल कंस्ट्रक्शन का काम कर दो, बिल्डिंग्स खड़ी कर दो। आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज बहुत बन गई, मेडिकल कॉलेज 3 से 6 हो गए, बिल्डिंग्स खड़ी की, डॉक्टर कहाँ हैं, नर्सेज कहाँ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ कहाँ हैं। 8,000 स्कूल, प्राइमरी स्कूल का हाल ये है कि 21 में से 8,000 स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। तो ये स्थिति है। जब आप उसी को, बिल्डिंग्स को विकास मानने लगेंगे, केवल सड़कों को विकास मानने लगेंगे, खंभों को विकास मानने लगेंगे, तो आम आदमी के हिस्से जिसके लिए झारखंड बना था या जिसकी बेहतरी की बात ये की जा सवाल रही थी, कहाँ उठा? इस 25 साल के झारखंड की असेंबली में ये सवाल उठा ही नहीं। 2-3 लोगों को छोड़ दिए तो किसी ने ये सवाल नहीं उठाया। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी ने, यहाँ जो चीज है कि यहाँ के लोगों के विकास का माध्यम क्या होगा, यहाँ के लोगों का विकास है क्या, इस पर कभी बहस ही नहीं हुई। हाँ बिल्कुल बहस नहीं हुई। बहस तो आप जो कह रहे हैं जी। हम आपसे 100% या उससे कई गुना सहमत हैं कि शांति निकेतन इस बात का गवाह है, अरबिंदो आश्रम इस बात के गवाह है, और भी गवाह हैं कि बगैर बिल्डिंग के पेड़ के नीचे भी पढ़ाया जा सकता है, अगर नियत हो पढ़ाना। हाँ, टीचर हो और पढ़ाने वाला हो तो पढ़ाया जा सकता है। नेतरहाट आश्रम जहाँ बना था, नेतरहाट स्कूल जहाँ बना था, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वहाँ भी बच्चे पढ़ने जा सकते हैं। सर, विजय सर वहाँ के प्रोडक्ट हैं नेतरहाट स्कूल के। हम दूसरा नेतरहाट क्यों नहीं पैदा कर पाए इन 25 सालों में? बात तो अभी तो करते हैं कि मुख्यमंत्री ने की है नहीं, कि कह रहे 4 हैं, बनाने जा लेकिन रहे अब हैं। बना हाँ, तो कहाँ अब पाएंगे? बनाने आप की नेतरहाट पहल की जो ना है, उन्होंने। 25 साल के बाद पहल की ना भाई। हाँ, नेतरहाट की जो आप कह तो देंगे नेतरहाट की तर्ज पे बना रहे, नेतरहाट वाकई जो नेतरहाट था वो भी रह गया है क्या? सर ने पढ़ाई की है? सर नहीं, वहाँ देखिए के मधुकर जी, मैं आपसे अनुमति लेके एक बात यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि देखिए यहाँ तो नेतरहाट को नेतरहाट बनाने की कोशिश हो रही है, जी। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आज से करीब 10 या 12 साल पहले बिहार में जो स्कूल खुला नेतरहाट की तरफ, हाँ, सिमुलतला सिमुलतला, जी। वो चल रहा है अच्छी तरह जी। से, ठीक ना, मतलब वो चल रहा है अच्छी तरह से। जी। और कई बार नेतरहाट के बारे में ये तर्क दिया जाता है कि इसको चूंकि सीमित कर दिया गया झारखंड में, इसलिए उतनी प्रतिभाएं नहीं मिल पाती हैं जितनी मिलनी चाहिए। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। झारखंड, ये नेतरहाट विद्यालय अब अभिभावकों की पहली पसंद रहा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बोकारो में स्कूल हैं, गुमला में स्कूल हैं जो बहुत अच्छे चलते हैं, वहाँ के स्कूलों की क्रिकेट टीम है, हॉकी टीम है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कर रही है, सिमडेगा में बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। तो हर जगह अब नेतरहाट प्राथमिकता नहीं रहा। उसके अलावा लड़कियों के लिए जो अलग से उसी मॉडल पर वो हजारीबाग तो में अलग से अलग खोला गया। अलग बात है नहीं, कि मॉडल वही था सर। हाँ, कि हाँ। उसी पैटर्न इंदिरा गांधी विद्यालय। नहीं, ये जो हजारीबाग वाला स्कूल है, तो इसलिए अब वो कोई आकर्षण नहीं रह गया है। हाँ, नहीं तो बात ये सही है। खोजा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, बजाय इसके नहीं, कि दोनों यही बात कह रहे हैं, मूल यही है कि समूह चौधरी भी यही बात कर रहे हैं, विजय भास्कर जी भी यही बात कर रहे हैं कि यह खोजा जाना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ। हम अपने स्कूल को ऐसा क्यों नहीं बना पाए जो प्राइवेट स्कूल में अंधाधुंध पैसा दे करके, उससे अंधाधुंध अभिभावक से पैसा ले करके, और तब वो कहता है कि हम बेस्ट हैं, जबकि हमारे पास बेस्ट है। नेतरहाट के पास जितना कैंपस, जितना बड़ा कैंपस है, वहाँ तो कई यूनिवर्सिटी खुल सकती है, मेडिकल कॉलेज से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक सारा कुछ एक ही कैंपस में खुल सकता है, और इन 25 सालों में बहुत आसानी से हो सकता है। अभी सर यूनिवर्सिटीज हैं हाँ, यहाँ- थोड़ा सा बंदाई से बात करते हैं। एक तो मुझे लगता है कि यहाँ महिलाएं जिसके बगैर, वैसे तो पूरी दुनिया में महिलाओं के बगैर घर नहीं चल सकते हैं, महिलाओं के बाद समाज नहीं चल सकता, लेकिन यहाँ थोड़ी सा भिन्नता रही है
खेती से लेकर के और वो क्या नाम है सब काम वो करती रही हैं। अर्थव्यवस्था में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है कंपैरेटिवली और अन्य जगहों के। लेकिन यहाँ महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं है कोर्ट के फैसले के बावजूद। इन 25 सालों में आपको लगा कि ये इस पर कुछ होना चाहिए था या आगे चीज़ों को ले जाना चाहिए था। एक उसी के साथ दूसरा चीज़ जोड़ते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उस ग्लोबलाइजेशन को आप रोक नहीं सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं। वो कंट्रोल कैसे होगा इस पर भी थोड़ा बताइए, और अगर कंट्रोल होता तो इस 25 सालों में झारखंड का स्वरूप क्या होता? देखिए, पहली बात तो जो मैंने कहा कि हम लोगों को जो झारखंड मिला वो हमारा झारखंड नहीं था, हमारी डिमांड के अनुसार नहीं था, और उसमें जिस तरह की चीज़ें लाई गई वो राजनीतिक रूप से अस्थिर, हमेशा अस्थिर बनाए रखने के लिए कोशिश करती थी, मतलब कोशिश होती रही उसको। तो राजनीतिक रूप से ये बहुत दुर्भाग्य मतलब है हम लोगों का कि सारी चीज़ें राजनीति के रास्ते से ही जाती हैं, होती हैं। तो भारतीय लोकतंत्र भी राजनीति से ही चलता है, राजनीति ही से ही चलेगा, इसलिए संविधान यही कहता है। नहीं तो राजनीति तो रहेगी, राजनीति तो में जब कभी अस्थिर राजनीति रहेगी तो कोई अच्छा काम कैसे हो सकता है? हर कोई दूसरे को नीचा दिखा करके अपने ऊपर चढ़ने की कोशिश तो करेगा, ये तो राजनीति का स्वभाव है। राजनीति का है, लेकिन स्वभाव हम है। जब आदिवासी ये में ये नहीं है हाँ। कि एक दूसरे को नीचे दिखा के ऊपर चढ़ जाए। नहीं तो वो है ना? भी तो आए ना तो- राजनीति में, वो भी तो आए हाँ, आए, राजनीति में, वो भी लेकिन तो जो यही कर रहे हैं मॉडल ना। दिया गया है ना, वो जो भी तो यही सिस्टम कर, है, हम तो कह रहे हैं वो भी तो यही कर रहे हैं ना। हाँ, तो उन्होंने कहा आप मॉडल ला दिया। रहे हैं उनको ना, आप सो कॉल्ड मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं उनकी। अरे हम क्यों तो वो हो रहा करेंगे? है। वो तो रुक सकते थे ना, समाज तो उनको रोक सकता था ना, उनको कैसे मिनिस्ट्रिंग रोकेंगे? से। जब आप धकेल रहे हैं उनको, जब खींच रहे हैं आप अपनी तरफ, तो वो कैसे रुकेंगे? हम खींच रहे हैं तो दूसरा भी खींच सकता है, समाज तो नहीं, खींच सकता वो है ना, समाज उनसे पूछ सकता है। समाज सवाल को पूछ- उतना मजबूत रहने ही नहीं ग्राम दिया जा सभा रहा के है। पास ये राइट तो है कि आप सवाल पूछ ग्राम सकते हैं। सभा को रहने कहाँ दिया यहाँ गया? एक जो बात ग्राम बोलना सभा चाहिए। ओरिजिनल है, हाँ। जो गांव का जो ग्राम सभा है, उसको कहाँ रहने दिया गया? वो सरकारी ग्राम सभा, आप जाते हैं रजिस्टर में घुमाते हैं और ये करते हैं, तो उसकी वजह से भी डिसीजन जो है ग्राम पूरा सभा कर का दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। वो प्रभावित होता रहा है। अब वरना आप जिन जगहों पे आप जाएंगे, मैं आपको बताती हूँ, लुपुंग पाट है ना, वहाँ की ग्राम सभा आप देखिए, असुरम का गांव है वो, वहाँ की ग्राम सभा देखिए कितना अच्छा काम कर रही है। तो ऐसे कई ऐसे गांव हैं जहाँ गांव की असल में जो ग्राम सभा है वो अगर अपनी ताकत अपने ग्राम हाथ में लेती पंचायत है, के आने से ग्राम सभाएं प्रभावित हुई क्या? हाँ, वो उसने प्रभावित किया, क्योंकि उसने उनके अधिकारों का हनन किया। मुखिया का पावर हाँ, ज्यादा हो गया। आपने उनको ज्यादा पावरफुल कर दिया, और जो ग्राम सभा जो गांव के द्वारा चुन करके आते थे, इसमें भी चुन के तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो पॉलिटिक्स के थ्रू आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो राजनीति उसमें अपना असर दिखा रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं हाँ। तो इसलिए वो ग्राम सभा जो है उसको बाधित करती है, उनके अधिकारों को, उनके निर्णय को वो बाधित करती है। वहाँ से हम बार बार कहते हैं कि योजनाएं ऊपर से नहीं नीचे से आनी चाहिए, लेकिन आप नीचे से जो आ रही हैं उनको मान्यता दे रहे हैं क्या? नहीं, रघुबर दास ने तो कोशिश की पूरे समय में, 5 साल में उन्होंने नीचे से योजनाएं मंगाई, और लागू कितना किया हमने हम नहीं जानते। तो वही है ना। रघुबर दास ने अच्छा, अपने पीरियड में नीचे से लोगों से बात करके, और वो कितना वो खोला भाई, क्या होता है तालाब जैसा, वो डोभा डोभा, तो उस डोभा का हश्र देख लीजिए डोभा ना, बनवाया कि अगर संभल के नीचे डोभा का हश्र भी तो देख लीजिए कि क्या हुआ है, उसका उल्टा ही हुआ वो। तो वो चीजें जो ग्राम सभा को मजबूती देती हैं, आपने उसको ही काटा है, आप पैसा लागू ही नहीं कर रहे हैं, है ना। इसलिए तो कह रही हूँ कि राजनीतिक अस्थिरता लगातार, अभी आप सब लोग कहेंगे कि हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन वो कोशिश करते हैं एटलीस्ट। लेकिन हम लोग बार बार झारखंड के लोग देख रहे हैं कि जो अस्थिरता पैदा की जाती रही है, तो आदमी तो कुर्सी बचाने की चक्कर में ही पड़ा हुआ है। वंदना टेटे जी, राजनीति रहेगी, हाँ, संविधान है तो राजनीति होगी, वही तो और राजनीति होगी पांचवी तो छठी गिराएंगे ही अनुसूची में एक जो दूसरे, हमारे गिराएंगे इलाके एक दूसरे हैं, को। लेकिन हमारा समूह, हमारा समाज अगर स्थिर है, समाज पकड़ सकता है, इसीलिए जयप्रकाश जी ने कहा समाज को था। अस्थिर ही तो किया जा रहा है। आपने उसके जो अधिकार है जल जंगल जमीन के, आपने उसको खत्म कर दिया है, समाज तो जो कैसे अगुआ करेगा है तो वो रोकेंगे ना उसको। कैसे आपको रोकेंगे? पैसा में तो राइट मिला हुआ है रोकने पैसा का। लागू कीजिए ना। आप ही ने उदाहरण दिया असुरों वाला, हाँ, वो उनको कर कर रहे मना हैं। कर दिया था, वहां भी कब्जा कर लेते लोग, लेकिन उन्होंने ताकत लेकिन आप दिखाई। दबाव जो बोल उन्होंने रहे अपनी हैं, ताकत दिखाई ना, हम करके और भी लोग तो ताकत अपनी दिखा लेकिन सकते जो थे। दबाव झेल रहे हैं, जो वो तो सुदूर बैठे हुए हैं, लेकिन जो आसपास में है
अरे एक उस पे नवजात ज्यादा बच्चा दबाव पैदा है। जब होता है ना, तो उसको इतना सारा दबाव होता है, उसमें मर जाना चाहिए उसको, फिर भी जिंदा रहता है। नहीं, आदिवासियों के साथ ये खासियत है कि वो मरते नहीं है, मर नहीं रहे हैं। हम कह ये रहे भी हैं- आप उसको ढीठ नहीं, बोल नहीं, लीजिए, जो जिंदा रहने की- प्रकृति के साथ जिंदा रहने की रहता वो है, ये उसी है। ताकत से वो जिंदा रहते बिल्कुल, रहेंगे, तब अपनी पहचान के साथ जिंदा रहेंगे। तो वही कोशिश है उनकी समझे ना आप? कि जी, बाकी सब चीजें बताइए। अपनी जगह पे हो, हम अपनी कोशिश बनाए रखें। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक जो अभी जो पिछले 5-7 मिनट की बात से जो निष्कर्ष निकल रहा है वो ये है कि जो देश का जो संविधान है, या फिर वही बात हो जाती है कि हम जिसको विकास समझते हैं या जिसको तरक्की मानते हैं, वो यहाँ पे वो मॉडल यहाँ पर लागू नहीं हो सकता है, या आप करते हैं तो वो फिर वायलेंस की तरफ रास्ता जाता है, जो इस राज्य ने देखा है, देख चुका अरे है। हम तो ये कह रहे हैं कि वायलेंस की तरफ रास्ता नहीं जाएगा, उसी कोयले में उनको स्टेक होल्डर बनाइए ना भाई, उसी तांबे में उनको बनाइए ना स्टेक होल्डर, नहीं बनेगा हिंसा की तरफ रास्ता जाएगा। वो ये भी जिएगा, आप भी जिंदा रहिएगा, स्टेक होल्डर बनाने के लिए तैयार नहीं है। चलिए बताइए। नहीं, ये नहीं हो पाएगा सर। यहाँ पे आप 25 साल देख रहे हैं ना। सबसे पहली बात तो ये है कि 25 साल में इस राज्य को जहाँ पहुँचना चाहिए था, तो उसके लिए जो काम करना चाहिए था, वो मेरे अनुभव से अभी पिछले 5-6 साल से हो रहा है। इसके पहले राजनीतिक अस्थिरता ही रही। अभी कुछ देर पहले ये बात आई कि 2 बार राष्ट्रपति शासन, 25 साल में 12 मुख्यमंत्री, तो 5 साल अगर उसमें घटा दीजिए तो 20 साल में 12 मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो जो काम करने का मतलब है, अभी बिना किसी पॉलिटिकल रुझान के कहना चाहिए कि जो काम करने का मौका है वो अभी है इस सरकार के पास। मैं पैरवी नहीं कर रहा हूं किसी अरे की। भैया पैरवी करीब तो आपको ये बुरा काम बुरा है। नहीं लगेगा। एक बात ये है, दूसरी बात ये है कि आप कह रहे थे, वंदना जी जो बोली, कि जो मॉडल है पॉलिटिक्स का, गवर्निंग का, जहां से हम गवर्न हो रहे हैं, तो एक बात ये है कि ग्राम सभाएं क्यों कमजोर हो गई? पंचायतों के कारण कमजोर हो गई, क्योंकि पंचायतें माइक्रो लेवल की पॉलिटिक्स एजेंसी है, वो उससे ग्राम सभाएं कमजोर होनी। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो पैसा इसके लिए लाने की बात हो रही है, इसके लिए स्थानीय नीति की बात हो रही है, इसके लिए ग्राम सभाओं को और मजबूती देने की बात हो रही है। अभी एक खबर आई थी कहीं से, आदिवासी अदालतें चल रही हैं कोल्हान के 2-3 इलाकों में, और पिछले 10-12 सालों से चल रही हैं। वहाँ नहीं आ रहे हैं वहाँ के मामले कोर्ट कचहरी में या पुलिस के पास। तो जब आपने उनको काम करने दिया, उनको एक स्थिरता दी, तभी ना वो ऐसा कर पा रहे हैं। तो उसी को अगर हम और इनलार्ज करके देखें, उसी मॉडल को और फैलाते जाए, जो कि यहाँ इस राज्य की जो डिमांड है, जो जरूरत है। आप बाहर का विकास का मॉडल, बाहर की राजनीति का मॉडल यहाँ पे नहीं चलेगा, जो मेरा अनुभव कहता है अभी तक। तो ये जो काम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं बहुत रहस्यमयी बात है या इस पर बात नहीं हुई, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा इस स्टेट का कि 20 साल में 12 मुख्यमंत्री। काम हुआ कहाँ यहाँ? कुछ हुआ रघुवर जी के टाइम में, ये नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो गया फिर उसके बाद कि फिर उसी तरह से ये हो गया। तो अभी ये काम करने का एक आ रहा है कि 12 साल में जो मुख्यमंत्री हुए, अगर एक को छोड़ दिए सारे के सारे ट्राइबल थे। नहीं, ट्राइबल सर नाम ट्राइबल होने से नहीं मॉडल होता, की बात मॉडल हो रही पूरा है आपका सर। उल्टा है। मॉडल कौन बनाएगा? ट्राइबल उसी मॉडल पे मॉडल काम थोपा कर गया रहा है। है। मॉडल ही कौन जा रहा है। बनाएगा? ट्राइबल होने से क्या होगा? मॉडल कौन बनाएगा? मॉडल तो थोपा मॉडल ही जा रहा है, मॉडल यहाँ की अपना तो जनता है ही नहीं बनाएगी, यहाँ का। यहाँ का अरे समाज भाई, जो बनाएगा। सरकार होगा वो मॉडल, देखिए यूटोपिया मत बात करिए। जो सरकार होगी, जिसकी भी सरकार होगी, कल बंदना टेटे की सरकार होगी, बंदा बनाएगी मॉडल। नहीं तो वंदना तो जनता मॉडल बनाती है क्या? कहीं भी किसी सरकार का उदाहरण बताइए आप, वैशाली के गणतंत्र को छोड़ करके, जहां जनता मॉडल बनाती हो। एक एग्जाम्पल बताइए आप। वंदना नहीं, टेटे इस को बात इस से हिसाब भी से आप- काम करने दिया जी, जाए इससे तब भी ना। इत्तेफाक आपको रखना पड़ेगा हाँ। कि आदिवासी लीडरशिप जिसकी बात हम लोग करते हैं कि हाँ ठीक है, तो आदिवासी लीडर्स को अब हेमंत सोरेन को जरूर काम करने का मौका मिला, ये दूसरे टर्म पे काम कर रहे हैं, तो तीसरा चीजें टर्म दिख है। रही हैं। तीसरा टर्म है, ठीक है, 1.5 साल का एक पहला टर्म था, तो उस हिसाब से चीजें दिख रही हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आदिवासी लीडरशिप पे यकीन भी जो है
वो भी बहुत पुख्ता नहीं हुआ यहाँ के लोगों का, और ऐसा कोई भरोसा, बहुत उम्मीद नहीं जगा पाए। हेमंत सोरेन की सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इनको काम करने का मौका मिला 5 साल में, कई तरह की अड़चने हुई, लेकिन तो वही आएंगे ना जी, ये जाएंगे, दूसरा कोई आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा कोई आएगा। हाँ, अभी आप देखिए ना, सीएनटी एसपीटी की बात करते हैं कि सीएनटी हमारी जमीनें जो है छीनी जा रही है। आप देखेंगे कि उल्लंघन के सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो आदिवासी उसके बीच में है, कहीं ना कहीं आदिवासी तबके का जो लीडर है वो उसके पीछे कहीं ना कहीं। वंदना कहेंगी, लेकिन हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वंदना कहेंगी कि आपने उनको सिखा दिया। अरे हमने क्या सिखाया? आप अपनी जमीन क्यों बिचवा रहे हो भाई? आप अपनी जमीन क्यों बिचवा रहे हो? नहीं, आप देखिए ना, सबसे ज्यादा किस पे आरोप लगता है? कौन लोग मांडी यहाँ मूल्य- आदिवासी जमीनों का सौदागर जो डील कराने वाले तो कौन बदलने लोग? की कोशिश की ये है असल ना। चीज। हाँ, आ रहे हैं आपके पास बहुत बहुत हम ये बोलिए। कौन लोग हैं? आदिवासी जमीनें जो हैं किसके जरिए बिक रही हैं? तमाम लीडर्स जो हैं वो आदिवासी हैं। नहीं, उसमें थोड़ा सा हम ये जोड़ रहे हैं, आपकी बातचीत में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। सीएनटी एसपीटी एक्ट में कस्टोडियन जो है वो डीसी है। एक भी डीसी झारखंड में जब से भारत आजाद हुआ, आप खोज के लाइए जिसने ट्राइबल लैंड पर बसने से रोका हो और उन लोगों को उजाड़ा हो। सुप्रीम कोर्ट से फैसला होके आता है तब तक 30 साल लग जाते हैं। इस 30 साल में वो आदिवासी सब कुछ गंवा चुका होता है। नहीं, ब्यूरोक्रेसी समझा तो झारखंड की तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का- सिस्टम है ना, हाँ, इस सिस्टम में वो फिट नहीं बैठता। मुझे लगता है इस नहीं सिस्टम में बैठता फिट है। नहीं बैठता है, और उसका जो सिस्टम यही आप बात चलने है। नहीं देते हैं। केवल राजनीति यही ही बात नहीं, है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ने भी जितना निराश किया है हम आपकी तारीफ नहीं कर रहे। नहीं, वही मैं भी ब्यूरोक्रेसी ने जितना निराश किया है वो सारा और जिन वजहों से चर्चा में रही है यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, वो भी एक सवाल है बड़ा कि भाई हमने कैसे लोगों पे भरोसा किया, या ब्यूरोक्रेसी में कैसा चुनाव या कैसा सेटअप तैयार किया, या उन पे नियंत्रण रखने का जिनकी जिम्मेदारी थी वो कहाँ चले गए। देखिए, तो हमने विकास दिया शंभू जी की सड़कें गांव-गांव पहुंची, वहां से लोग देश दुनिया में घूम करके रोजगार कर रहे हैं। बिल्कुल। जो सरकार का विकास का मॉडल है वो ट्राइबल मॉडल नहीं है, वो झारखंडी मॉडल नहीं नहीं है, है। लेकिन विकास का वो भी एक मॉडल है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। लेबर चाहिए पूरी दुनिया में। जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय भी मॉरिशस ढो करके ले जाया जाता था लेबर, उस समय भी असम ढो करके ले जाया गया लेबर, अंडमान निकोबार ढो के ले गया। तो ये जो उनका विकास है, जो विकास सर्वमान्य है पूरी दुनिया में, जो विकास की सरकारें हैं जहाँ सरकारें तय करती हैं, यहाँ जो विकास है हम जो सोचते हैं और सरकारें जो सोचती है, दोनों मूलभूत अंतर है। बिल्कुल, सड़कें बनी नीतीश थी कुमार तो जिस समय सोचते थे उस समय जो अब्दुल गफूर सोचते थे वो हिसाब से नहीं सोचते थे, आंदोलन के हिसाब से सोचते थे, और जब बन गए तो उन्हीं के हिसाब से सोचने लगे। हम ये कह रहे हैं इसका ये कैसे बदलाव होगा, ये कैसे संभव है? नहीं, जैसे कि आपने- हम जो यहाँ कह रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की तरह हम वहाँ जाके उसको लागू करें, राम सुभद्र सिंह की तरह लागू करें, उसको जिए। बिल्कुल उसको हम जी भी सकते हैं ना। कई बिल्कुल, उदाहरण है, बिल्कुल। एक झारखंड, नहीं दर्जनों उदाहरण है पॉलिटिशियंस हाँ, के। ये शुरुआत में ही हमने बात कही कि झारखंड ने अपनी ताकत नहीं पहचानी, हमने सड़कें बनाई, होना क्या चाहिए था। अब सड़कें बनी तो सब्जी जो निकलती है या कोई भी चीज है, अब बाजार मिलना चाहिए था क्या? अब इटकी से अब सब्जी फिर ये निकलती- बाजार में गड़बड़ हो जाएगा। बाजार में कुपोषित हुआ है। हाँ। हमने हम आए तो बाजार विकसित किया। हाँ, जैसे नहीं। बाजार आप विकसित करेंगे ना, ट्राइबल उसमें फिट नहीं बैठ सकता है। नहीं तो देखिए, ट्राइबल है, ट्राइबल के अलावा ट्राइबल भी के लोग अलावा हैं, भी है। अलावे भी लोग तो हैं नहीं, खेती पे। उसका एक रास्ता हो सकता भाई है। आप उनको रोजगार नहीं, कैसे? हम सिर्फ कह रहे कि स्टेक होल्डर बनाइए। तो स्टेक होल्डर बनने से फायदा क्या होगा कि उसका जो कुछ भी जाएगा ना उससे लौट करके कुछ आएगा। नहीं, इससे इस पे बिल्कुल एकदम 100% सहमत हैं आप। लेकिन जैसे ही सिर्फ बाजार उसको बना दीजिएगा तो गाय का दूध नहीं पिएगा, कहेगा नहीं गाय का दूध हमारे लिए थोड़ा है, बछड़े के लिए है। तो ले जाके या तो बेचेगा मोबाइल में फड़ाने के लिए या बछड़े को पिला देगा। अब बछड़े की तब कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ठीक बात तो है। ये मॉडल जो है ना, बैठ करके लोगों को ग्राम सभाओं को तय करके, तमाम झारखंड की ग्राम सभाएं तय करके चीजों को दे सरकार के पास। बहुत सारी चीजें हैं जिस मॉडल पे सारे लोग सहमत हो चुके हैं, हम उसको भी अब तवज्जो आज नहीं हेमंत देते। सोरेन जी का देखिए वो क्या नाम है, लेख आया है, बहुत बड़ा लेख आया है, आप पढ़िए उसको। जी, अगर उस लेख को सचमुच में लागू कर दें तो बात बनने लगी अगले ही साल से, चीजें समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल सही बात नहीं। है। आप जो कहते हैं, जो ब्लूप्रिंट रखते हैं, उस दिशा में आपका एक्शन नहीं है ना, उस दिशा में आप काम क्या कहाँ पढ़ी करते क्या लेख उसको? नहीं, आज तो मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। मैं आपको डाल दूंगा उसमें लेख। बिल्कुल। लेकिन बेहतर है कि नहीं, अखबारी मैं- से हैं? पढ़िए। हाँ, हाँ। 2050 का झारखंड वो देखते हैं कि हाँ, कैसा है। हाँ।
तो उस हिसाब से बातें, तो वही कर रहे हैं ना कि आप हम बातें तो नहीं, बहुत- हमको तो 25 में भी 26 में भी चाहिए ना, 50 के लिए हम वेट नहीं ना करेंगे। इसके साथ 2 राज्य देखें बने तो हैं। 50 में आप जा हम रहे हैं अपनी रास्ते उनको विफलता पर। को मौका ऐसे तो माने दिया ना, 2 जाए। राज्य जो रास्ते पर हाँ, जाने का रास्ता तो उनको दीजिए ना। रास्ता तो दीजिए, उनको उत्तराखंड मौका बना तो दीजिए हमारे काम साथ, करने के छत्तीसगढ़ लिए। बना ये हमारे भुला साथ। जाइए वंदना जी, अभी इनके पास आ रहे हैं, बहुत देर से इनको रोके हुए हैं। एक बात भुला जाइए कि उनको कोई रास्ता देगा, हाँ, नहीं इसलिए देगा। कि राजनीति है, उन्हीं के दल के लोग भी कर चुके हैं, करते भी रहेंगे, ठीक है ना। तो उनको किसी को कोई रास्ता नहीं देगा। आप जहां है, जितना समय आपको मिला हुआ है, उसमें क्या कर सकते हैं ये दिखाइए विजय भाई। देखिए ये थोड़ा सा हम लोग का अंतर हो रहा है। अंतर ये हो रहा है कि जो भी हितधारक है और मान लीजिए कि जो भी वो आंदोलन करते हैं कि हमको ये चीज़ें चाहिए, उसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है तो पॉलिटिशियन उसको लपक लेते हैं, ठीक ना, और फिर वो उसके हिसाब से चलाते हैं और उसमें ब्यूरोक्रेट्स उनकी सहायता करते हैं। तो ये सिस्टम आप अगर सोचेंगे कि मैं इसको बदल दूं तो फिर आप उसी में रह जाएंगे, बदलते ही रह जाएंगे, ये बदलेगा नहीं। मैं आपको एक थोड़ा सा वैश्यांतर करते हुए अब्दुल कलाम की एक बात बताना चाहता हूँ कि कैसे वो राष्ट्रपति रहते हुए भी कितने मजबूर थे ब्यूरोक्रेसी से। उन्होंने उड़ीसा का एक उदाहरण दिया अपनी किताब में कि उड़ीसा का एक गांव ऐसा था जहां ये पता चला कि वहाँ के आदिवासी जो हैं वो तालाब का पानी पीते हैं, और तो उस डीएम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तालाब का पानी पीता है और स्वस्थ रहता है। तो उसके मन में इच्छा हुई कि मैं थोड़ा सा देखूं इस पानी को। तो अपने यहाँ जो करना था किया उसने, और फिर उसने जो भी नेशनल लेबोरेटरीज हैं अपने यहाँ काम कर रही है 3-4 को उन्होंने भेजा कि आप बताइए। उसका कोई उत्तर नहीं आया उनके पास। तब उन्होंने, उनके कुछ परिचित थे कि ये डेनमार्क की एक लेबोरेटरी में भेजा। तो वहाँ से जो रिप्लाई आया उनका, तो उन्होंने कहा कि ये जो पीने से पहले वो लकड़ी डालते हैं ना, वो लकड़ी भेजी थी उन्होंने, ये लकड़ी ऐसा है जिसमें हेवी मेटल्स भी घुल जाए, मतलब उस इलाके में अगर आप बमबारी भी कर दीजिए तो वो लकड़ी उस चीज़ को दूर कर देगी वो। लेकिन वो फिर वो सज्जन जो थे डीएम थे वो डेनमार्क चले गए, वो वहीं पर काम करने लगे। लेकिन कभी भी ब्यूरोक्रेसी ने जो सिस्टम है हमारा उसमें से निकाल के वो लकड़ी बाहर नहीं ले पाया कि वो क्या है। तो ये तो मैम इसी तरह चलेगा, मतलब आप जितना भी हाथ पांव मार ले, ये बहुत बड़ा इतना मतलब मेहनत स्ट्रक्चर है कि इसको थोड़ा सा हिलाना भी बड़ा महंगा पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, ये ब्यूरोक्रेसी और उसके बाद पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन को लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स को हमारे लिए काम करना चाहिए, जनता के लिए काम नहीं करे, वो हमारे लिए काम करना चाहिए। और कई उनके डिसीजन ऐसे आप देखेंगे कि उनका सारा समय अपने पॉलिटिकल मास्टर को खुश करने में चला जाता है, ठीक है। उसमें एक आध भी जो होते हैं इन वो 25 सालों में मूल रूप से एक और काम जो मुझे लगता है छूट रहा है, वो सवाल का जवाब आप नहीं दे पाई थी, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की बात। यहाँ महिलाओं को वो लगता है कि वो होना चाहिए। देखिए, इसलिए कि CM, SPT दोनों में नहीं है। आदिवासी महिलाओं के संपत्ति पर अधिकार की बात करें तो ये हमारा सामुदायिक मामला है, तो बहुत संवेदनशील मामला भी है, क्योंकि हमारी जो ज़मीनें हैं, पुरखौती ज़मीनें हैं, अभी तक ढंग से ये सिस्टम जो अपने आप को डेवलप्ड मानता है वो व्यवस्थित नहीं कर पाया है ना। ज़मीन किसी का कहीं और पे चढ़ जा रहा है, किसी का ज़मीन ही पूरा गायब हो जा रहा है, मालिक कोई और बन जा रहा है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हम लोगों के लिए जो सोचा जा रहा है कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए ज़मीन पर, निश्चित तौर पे हमारा जो पुरखौती, अगर हमारी ज़मीनों पर या फिर हमारे समुदाय को खुद से चलने की छूट होती तो ये चीज़ें होती। लेकिन जिस तरह से ये जो व्यवस्था, गैर आदिवासी व्यवस्था मैं बोल रही हूँ, ये गैर आदि व्यवस्था जैसे ही हमारे पास आती है, वहाँ पर ज़मीन का वैल्यू जिस तरह से उफान लेके आता आसमान है, छूने लगता है। हाँ, तो आ पा रहे हैं ज़मीन, तो हमारे बीच में भी लोग हैं वैसे जिनको इच्छा तो होगी ना कि आप उनको बोल नहीं, रहे हैं। अभी जो हमारा एक डिमांड हमारा है, समाज पैसे वाला समाज तो रहा नहीं पॉलिटिशियंस का कभी। डिमांड ये है, A to Z पॉलिटिशियंस का, कि CNT एक्ट से एक चीज हटा दिया जाए, SPT एक्ट से ट्राइबल थाने टू वाला। ट्राइबल ट्रांसफर करने का जो है वो राइट दे दिया जाए, अब बाकी चीजें हटा दिया जाए। तो आपको नहीं लगता है कि जिसने भी CNT SPT को कंसीव किया, बनाया कानून के रूप में,
उसका मंगरू उरांव से लेकर के सोमन मुंडा तक सबके हित की रक्षा उसने की थी। लेकिन जैसे ही आप हटा करके इसको खत्म करेंगे, वैसे क्या होगा, जिसके पास पैसा है वो पूरी की पूरी जमीन का मालिक बन जाएगा। नहीं, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि हमारे लोग ये चाह रहे हैं कि थाना का जो ये लेवल है, हटाया वो जाए। हटाया जाए, क्योंकि अब एक तो पहले जो थाना था वो थाना नहीं रहा हम नहीं। क्लियर कर दें, थाना जो पुलिस थाना नहीं है, वो रेवेन्यू थाना है। दोनों में ये फर्क समझ लीजिए, बहुत क्लियर कट बात है। पुलिस थाने में रेवेन्यू थाने में दोनों में अंतर है। इसीलिए एक ही थाने में कई थाना आप जमीन का मिलेगा। पुलिस थाना में नहीं है, वो रेवेन्यू थाना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसे डिस्ट्रिक्ट ये गैर आदिवासी जो यहाँ के लोग हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रांसफर करने का राइट है, उनको थाना से वो नहीं है। लेकिन ट्राइबल टू ट्राइबल ट्रांसफर करने के लिए है कि ट्राइबल टू ट्राइबल ट्रांसफर होगा, वो थाना के साथ ही होगा। जो वहाँ रह रहा है निवासी, उसी को ट्रांसफर हो सकता है। उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। उस हटाने में एक राजा नहीं बनेगा क्या? नहीं, राजा नहीं बनेगा, क्योंकि जो जिस तरह से बाउंड्री पहले थी वो तो अब रही नहीं। अब आपने नौकरी दी, नौकरी के सिलसिले में लोग बाहर आ रहे हैं, अपने गांव जवार छोड़ करके बाहर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जहां पर वो नौकरी का अपने 30-35 साल गुजारेगा, वहां पर वो अपनी एक छोटी कुटिया तो बनाएगा ही। तो उसके लिए वो अगर डिमांड कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि तब भी मैं ये कहती हूँ कि ये समुदाय को बैठ के तय करने का मामला है। उसके बाद जाके हम सरकार से ये कह सकते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए अभी और हमारे महिलाओं की जो संपत्ति पर अधिकार की बात है, हमारे पुरखों ने महिलाओं को जमीन पर अधिकार दिया, लेकिन जैसे ही हम दूसरे संस्कृतियों से, दूसरे समाजों के संपर्क में आए, जमीन का भाव जिस तरह से बढ़ा, कंपनियों की वजह से, सरकार की वजह से, लोगों की वजह से, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के बीच में ये आया। मैं नहीं कहूँगी कि नहीं, उनके मन में लालच आया और उन्होंने ज़मीन को अपने कब्जे में, सोकॉल्ड पितृसत्तात्मक वाली जो ये है उसके तहत उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश की और महिलाओं को उससे वंचित रखने की अब देखिए कोशिश हम 4 चीज पर कंसंट्रेट करेंगे, समय हमारा खत्म होने वाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और जल जंगल जमीन। इसका क्या मायने मतलब है झारखंड के लिए और इसका कैसे संरक्षण हो सकता है, कैसे संवर्धन हो सकता है? जब साहब आप शुरू करिए। ग्राम सभाएं कर सकती हैं सर, उसको ताकतवर बनाया जाए। उसको ताकतवर बनाना पड़ेगा। और जो ये जो पंचायत वाला जो सिस्टम है, तो ये पंचायत क्या है, ये गांव तक राजधानी की पॉलिटिक्स का शिफ्ट होना है पंचायतों में। वो उसी तरह से काम करेंगी और इससे ग्राम सभाएं कमजोर तो हो आपको रही क्या हैं। लगता है, आपको क्या लगता है कि ग्राम सभाओं को मजबूत करने का छोड़ दीजिए, सिस्टम उसको करने देगा? यही या तो कोई लड़ाई कंट्रोल है सर। सिस्टम है जिस कंट्रोल सिस्टम में आप यही रोक देंगे? लड़ाई है सर। हम ये कह रहे कोई कंट्रोल सिस्टम है जिसमें कि रोक देंगे, हवा को बहने से रोक देंगे कि हवा कहाँ पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी तय करेंगे सर। आप? ये कानून किसके लिए है, संविधान कानून तो किसके बना ही लिए हुआ है? भाई। सरकार किसके और लिए फिर वही बात सर, आप- ये आम आदमी के अरे लिए भाई है। CNT SPT एक्ट बना हुआ है ना, तब भी जमीन पर कब्जा कैसे हो गया जब साहब? नहीं, अब उतना कानून तो ये भी उतना बना हुआ है corruption ना आप कि नहीं जमीन रोक वापसी का, सकते। वापस क्यों नहीं हो रहा वही है? तो कह रहे हैं ना, क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, तो नहीं, ये कानून ब्यूरोक्रेसी का बनाने है से नहीं ना, होगा ना। ये सारा हम कमाल ये तो कह रहे ब्यूरोक्रेसी विजय का जी ने है। कहा कि वो नियत जो है ना, नियत सबसे बस, जरूरी सही है। नियत। अब देखिए अभी बार बार बात आ रही थी ना, आदिवासी नेता, आदिवासी मुख्यमंत्री ओफो, की। ऐसा कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाबूलाल मरांडी खुद ही बोल दिए कि बेचने का राइट्स मिलना चाहिए CNT और SPT। उसी पर तो हम सवाल पूछ रहे हैं भाई। हाँ शंभू जी बताइए कि ये जो चीजें हैं, संरक्षण और संवर्धन, इसलिए जीने का हक तो हर किसी को है और गरिमा के साथ जीने का कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है तो हमको गरिमा के साथ कैसे जिएगी, आप कैसे तय करिएगा? नहीं बिल्कुल। लेकिन आपका भी एक फार्मूला होगा, हमारा भी होगा, बिल्कुल दोनों में सामंजस्य बिठा करके ही हो सकता है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हम समेकित विकास की बात करनी चाहिए। ठीक है, झारखंड मूलतः इसकी पहचान आदिवासी स्टेट के तौर पे है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। आप सबके हित की बात कीजिए। युवा कहाँ है, उसके लिए परीक्षाएं आप कितनी ले रहे हैं? स्कूल जो बुनियादी शिक्षा है उसकी क्या स्थिति है? मैंने बताया कि 8000 स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। आप बिल्डिंग, स्कूल का भवन तो बना देते हैं। इसी देश में UPSC से हम लोग सीख सकते हैं, CBSE से सीख सकते हैं कि परीक्षाएं बिहार से समय सीख पर सकते हों, हैं। बिहार से सीख प्रोग्राम्ड सकते हों। हैं। बिहार से सीख सकते हैं। बिहार जो हमारा, बिहार तो अब गड़बड़ाने नहीं, बिहार में भी अभी जो है वो इधर ठीक कम हो से गया कम, होगा, हो सकता है, हाँ, लेकिन कम बिहार से तो- कम सिविल सर्विस की परीक्षाएं लगातार हो रही हैं। अब आप बताइए, यहाँ पे जज के एग्जाम परीक्षा हुई है 3 साल तक, अभी PT का रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं आप। महिला पर्यवेक्षिका का 2 साल से आप
प्राइमरी माने पीटी का रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। ये जो सीजीएल को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, 2016 से चल रही है लड़ाई, 2025 आ गया। अब बताइए 15 सालों में जो उस समय योग्य था, अभी उसका रिजल्ट निकालेंगे, वो 10 सालों में वो कहाँ पहुंचा? नहीं, जेपीएससी का जो पहला दूसरा था उसका तो अभी केस चलिए रहा है, सीबीआई का, सारी चीजें चल रही है। और सर ने कहा ना कि 14वीं परीक्षा हो रही, 14वीं तो इन्होंने गिनती में कर दिया। पोस्ट निकाले 300, उसको कर दिया 6ठी 7वीं 8वीं जेपीएससी परीक्षा हो रही है। अभी पोस्ट निकाला आपने 249, उसको कर दिया 13वीं 14वीं 15वीं। पहला ही फाइनल नहीं हुआ। हाँ, तो आप पहले को भी फाइनल नहीं कर पाए हैं। यही बात मैं कर रहा हूं कि आप हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग तो बहुत बना दे रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र बहुत सारे बना दे रहे हैं, लेकिन आप डॉक्टर नहीं चुन पा रहे हैं। डॉक्टर्स की वैकेंसी निकाल रहे हैं, आपके पास डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आप सीटों की संख्या जो है बढ़ा नहीं पा रहे हैं मेडिकल कॉलेज। एक मिनट, डॉक्टर्स को रोकने के लिए बहुत कोशिश की गई, हर सरकारों ने ईमानदारी से कोशिश की, लेकिन प्राइवेटाइजर के ज़माने में जो दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको मिल रहा है और प्रैक्टिस करने की छूट मिल रही है अंधाधुंध पैसा कमाने का, वो सरकारी अस्पतालों में नहीं हो सकता। करते हैं बेईमानी से वो लोग, वो एक बड़ा कारण बन रहा है। इसीलिए उम्र बढ़ा के 67 से 70 कर दिया गया मेडिकल कॉलेजेस में, लेकिन तब भी टीचर नहीं मिल रहे हैं। आप देखिएगा, ताजुब करिएगा कि एक एक डॉक्टर 5-5 मेडिकल कॉलेजों में रजिस्टर्ड है प्रोफेसर के रूप में। बिल्कुल, न यहाँ रहता है न वहाँ रहता, पढ़ाता क्या होगा? और लड़के जो डॉक्टर बनकर के आएंगे वो क्या पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं, इसी देश में उदाहरण भी अभी आपने एक और एग्जांपल दिया टीचर का कि कितने स्कूल, 8000 स्कूल ऐसे हैं प्राइमरी स्कूल, एक टीचर पे है। तो आपने बिल्डिंग बना दी, वहाँ टीचर नहीं देंगे। यूनिवर्सिटीज तो 9 हो गई है आपकी। मेरे पास समय खत्म हो रहा है, कंक्लूड करेंगे, इसलिए आप बताएं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क को विकास मत मानिए, जिससे मानव संसाधन का विकास हो सके, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आ सके। उस दिशा में आपको बहुत ठोस कदम उठाने की जरूरत है, रोजगार की दिशा में काम करने की जरूरत है, पोषण की दिशा में काम करने की जरूरत है, और उसमें संभावनाएं बहुत है। और उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। नहीं, ये फिर बात अलग हो जाएगी। बार बार जो शिक्षा की बात हो रही है, हाँ, कंक्लूड कर रहे हैं। विकास का एक ऐसा मॉडल यहाँ पे इजाद करना होगा, अपनाना पड़ेगा, जो कि यहाँ के लोगों के अनुरूप हो। वो विकास का मॉडल यहाँ पे नहीं चलेगा, मेरा बहुत पक्का यकीन है इसमें, जो पूरी दुनिया में मान्य है। बिल्कुल, हम लोग जो बार बार बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के, नीतियों की और राजनीतियों की, थोड़ी तो कोशिश की जाए यहाँ के हिसाब से बनाने की। यहाँ के हिसाब, यहाँ आपकी ज़मीन है जहाँ आप कमा खा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों के हिसाब से भी सोचिए और काम कीजिए। ये हमको लगता है कि जो राजनीति है और जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतना आगे बढ़ गई है कि उनको बंदना जी अगर बहुत अच्छा मॉडल ला के दे जो विश्व में सबसे श्रेष्ठ हो, वो कहेंगे नहीं बहुत रद्दी है, ये नहीं लागू कर पाए, नहीं लागू करेगा। तो मतलब ये कैसे करेंगे कि आप, और जो भी पॉलिटिक्स में जाता है वो जाते हैं पॉलिटिशियन हो जाता है, वो फिर जमीन का आदमी नहीं रहता है, उसको नहीं दिखता है कि विकास वगैरह क्या करें। तो इस पर सोचा जाना चाहिए कि कैसे उसमें अंदर जाके हम काम करें या कैसे बदलाव लाएं। तो पूरी दुनिया में एक मानव दर्शन है, वो दर्शन ये है कि कोई भी अस्थाई नहीं है, कोई भी जीव अस्थाई नहीं है, कोई भी प्रकृति में जितने जीव हैं वो भी अस्थाई नहीं है, लेकिन उतने समय में जितने समय वो हैं उसमें क्या पहचान बना पाते हैं, क्या कर गुजरते हैं, इसीलिए हम बहुत सारे लोगों का नाम याद रख जाते हैं। किसी भी सरकार को विपक्ष कभी यह मौका नहीं देगा कि वो अच्छा काम कर करके जाए। तो बीच बहस में आज इतना ही, अगली बार मिलते हैं इस उम्मीद और कामना के साथ कि झारखंड में झारखंडियों के बारे में लोग सोचेंगे और उनके अनुरूप विकास के बारे में आगे चीज़ों को लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, जोहार, नमस्कार।